देखो सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए, टीचिंग पोस्ट, आर्मी, मिलिट्री या फिर इंश्योरेंस जो एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग पोस्ट होते हैं, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ऊपर एग्जाम्स लिस्ट कर दिए हैं। अब देखो हम स्टार्ट करने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 2.0। आज करने वाले हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम चैप्टर से। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। आपने पहले भी टॉपिक सुना होगा, ज़्यादातर एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा 925 Q98725। सपोज ऐसा कोई भी नंबर दे दिया और बोला कि बताओ यार ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से, ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए, इसके लिए Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के आपने देखे होंगे। या फिर देखा होगा कि कोई रैंडम नंबर दे दिया और बोल दिया कि बताओ ये 91 के टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। या फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देके बोलते हैं कि देखो ये सारे नंबर्स में से कोई एक नंबर है जो कि 11 से पूरी तरह डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर देगा। अब आप बताओ वो कौन सा है। तो उसमें आप इतना टाइम वेस्ट तो करोगे नहीं कि यार हर एक नंबर को डिवाइड करके चेक करो, या फिर इसमें हर एक पॉसिबिलिटी रखो, भाई 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, नहीं करोगे। आप उसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगाओगे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं, लेकिन वो बनाते उसे कुछ इस तरह से हैं कि ज्यादातर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर टाइम वेस्ट ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम सीखने वाले हैं कुछ ट्रिक्स और उसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले ट्रिक आपके पास आती है 5 की। अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला आपको एक नंबर दिया, बोला बताओ ये नंबर 35 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो आप 35 के टेबल थोड़ा ना लिखोगे, आप कहोगे यार उसे 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, 5 और 7। अब 5 के लिए अगर आपको चेक करना है तो 5 की ट्रिक आनी चाहिए। वो क्या है कि भाई वो नंबर हमेशा 0 या 5 से एंड होगा। अगर कोई भी नंबर 5 के टेबल से कटेगा तो वो एंड हमेशा होगा 0 या 5 से। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया, आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप बस देखोगे कि यार उसके एंड में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग से कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यस डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर इसके एंड में सपोज मैं बोलती 7 आता तो क्या ये डिविजिबल होता 5 से? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आपको सिर्फ एंड वाला नंबर चेक करना है कि एंड में क्या नंबर है। अगर एंड में आ रहा है 0 या 5 तो यस डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास तो इसके बाद आपके पास आती है ट्रिक ऑफ 3 की ट्रिक कहती है कि भाई ऐड कर दो नंबर को और फिर उसे डिवाइड कर दो। सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया 1 3 5 6। अभी छोटा नंबर है, पहले ट्रिक सीख लो, उसके बाद बड़े नंबर पे अप्लाई करना। 1 3 5 6 के सारे डिजिट्स को ऐड करो। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 6 आपके पास आ गया 15। अब ये जो नंबर बना है, देखो क्या ये नंबर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है? हाँ भाई हो जाता है, 3 5 15। तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर मैंने आपको अब एग्जाम्पल दिया 139794। ठीक है, ये वाला आप खुद ट्राई करो, मुझे बताओ क्या ये नंबर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आती है ट्रिक ऑफ 9। 9 की ट्रिक क्या है भाई, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो जो 3 की ट्रिक है वही 9 की भी ट्रिक है। आपको कोई भी मैंने नंबर दे दिया, सपोज मैंने बोला 8874। क्या करोगे, सारे डिजिट्स को प्लस करोगे और देखोगे क्या वो नंबर 9 के टेबल से डिवाइड होता है। चलो 8 + 8 16, 16 4 20, 27 आ गया आपके पास। सबको प्लस करके क्या 27 9 3 होता है, राइट? 9 के टेबल में आ रहा है तो यस इट इज डिविजिबल बाय 9। चलो आप मुझे चेक करो 375160। ये नंबर चेक करो, मुझे बताओ क्या ये 9 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलो अभी आपके पास आती है ट्रिक ऑफ 2। देखो यार ट्रिक ऑफ 2 ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आपको ऑलरेडी आती है। जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट चेक करना, उसका यूनिट डिजिट चेक करना है, क्या वो एंड हो रहा है 0 2 4 6 8 से। अगर इनमें से कोई सा भी नंबर है तो यस डिविजिबल बाय 2, वरना नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो देखो 0 2 4 6 8 से एंड हो रहा है तो डिविजिबल होगा। सपोज मैंने आपको बोला 7 4 5 6 0 0 1 1 2 आ गया एंड में, तो भाई हाँ 2 आ रहा है ना, तो 2 एक इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बोलती यार 2 नहीं 1 आ जाता एंड में तो क्या ये डिविजिबल होता? नहीं होता। ठीक है, अब आगे आपके पास ट्रिक ऑफ 4 की ट्रिक ना बहुत अच्छी सी है, जरा ध्यान से सुनो। सपोज मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, ऐसे ही कुछ भी दे दिया। ठीक है, आपको पूरे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ ये नंबर ना मैं कितना ही लंबा क्यों ना लिख दूँ, पाई की वैल्यू जितना क्यों ना लिख दूँ। ठीक है, पूरी वैल्यू तो लिखी नहीं जा सकती है, बट स्टिल कितना ही लंबा क्यों ना लिख दे। देखना है हमेशा लास्ट के 2 डिजिट, क्या चेक करना है हमेशा लास्ट के 2 डिजिट, कितना ही नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
अब देखो क्या 32 4 के टेबल में आता है, आप कहोगे हाँ भाई आता तो है, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब देखो लास्ट ट्रिक आती है आपके पास 8 की ट्रिक। तो 8 की ट्रिक क्या कहती है ना कि आपके पास कोई भी नंबर दिया हो, ट्रिक क्या कहती है भाई, कहती है कि तुम कोई भी नंबर ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी लंबा मुझे नंबर क्यों ना दे दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस तुम्हें ध्यान किस चीज़ का रखना है कि भाई जो भी नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट 8 की टेबल में आने चाहिए, उसके लास्ट 3 डिजिट 8 की टेबल में आने चाहिए। क्या ये आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, 4 रिमाइंडर बच जाएगा इसमें, ये तो आएगा नहीं। तो आपको समझ आ गया, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दिया 375160, तो आप इसमें क्या चेक करोगे, लास्ट का नंबर चेक करोगे, लास्ट के 3 नंबर क्या है 160, तो 160 तो 20 बार में आ जाएगा 8 के टेबल में, तो यस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8 बट दिस नंबर विल नॉट बी। ओके, आपको समझ आ रहा है? अब देखो याद करने की क्या चीज़ है, 5 के तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2 का भी याद करने की जरूरत नहीं है, 3 का आपको याद रहेगा कि प्लस करना है बस और सबको डिवाइड करना है, 9 में भी प्लस करना है, डिवाइड करना है 9 से। 4 की ट्रिक देखो, 4 की ट्रिक ना, 4 को आप कैसे लिखते हो 2 की पावर 2, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है क्योंकि इसकी पावर 2 है। 8 को क्या लिखते हो 2 की पावर 3, राइट, तो पावर 3 है इसलिए उसके लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, ठीक है। अभी देखो आपकी कौन सी ट्रिक बची है, आपके बची है 6 की, 7 की, 11 की और 10 की तो आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। 13 की भी हम लोग ट्रिक करने वाले हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस। अब करते हैं 11 की ट्रिक। देखो ये वाली ट्रिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर 11 के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। सेकंड जो टाइप रिपीट होता है वो होता है 11, 13 और 7 की, ये मिक्सड में भी आते हैं, 11, 13 एक साथ आते हैं, 13, 7 एक साथ आते हैं या फिर 13, 11 एक साथ आते हैं, ठीक है। अब किस तरह से आता है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। अभी देखो 11 की ट्रिक क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मैंने रैंडम नंबर उठा लिया। अब आपको क्या करना है, देखो आपको ऑड इवन नंबर प्लेस पता है क्या होते हैं। ऑड इवन मतलब देखो पहला लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, ये हो गए ऑड नंबर्स, पहला, तीसरा और 5वां, है ना। तो आप इन्हें प्लस कर सकते हो, 9 + 4 13, 13 + 6 क्या आ गया आपके पास 19, है ना, ये इजी था। चलो ऊपर वाले को देखो, 2 + 5 क्या आ जाएगा 7। अगर आप 19 में से 7 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 12 आएगा, राइट। अब क्या 12 11 के टेबल में आता है, किसी में पूरे टेबल में कहीं पे भी नहीं आता है, मतलब क्या 12 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, आप कहोगे नहीं हो सकता। क्या 12 0 के इक्वल होता है, आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो भाई ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। ट्रिक क्या हुई, मतलब जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसके ऑड इवन प्लेसेस को प्लस करो, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से माइनस करके देखोगे, अगर आंसर 0 आ गया तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 नहीं आके कोई ऐसा नंबर आया, सपोज मैंने बोला 22 आया, भाई 22 तो 11 के टेबल में आता है, तो येस डिविजिबल बाय 11। अगर मैंने बोला भाई 44 आया, मैंने बोला 99 आया, मैंने बोला 121 आया, मैंने बोला 1331 आया, कोई भी ऐसा नंबर जो कि 11 की टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, ऐसा कोई नंबर है तो हाँ भाई वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, समझ आ रही है बहुत अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो क्या करेंगे, ये वाला ट्राई करें एक बार। क्या है यहाँ पे 5025867, तो 5 मेरे साथ करो। देखो ये जो आप ट्रिक सीख रहे हो ना, ये ऐसे ही दिमाग में नहीं बैठेंगी, कॉपी में लिखो, साथ ही साथ में प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें लिखो, जो क्वेश्चंस आने वाला है वो भी आपको साथ में सोल्यूशन देना मुझे। 5 + 2 क्या आ गया 7, 7 + 8 आ गया 15 और 15 + 7 आपके पास आ गया 22। ठीक, क्लियर, कुछ नहीं है। चलो 0 + 5 क्या आ गया 5, 5 + 6 आ गया 11। अब 22 में से 11 माइनस करो, आपके पास आ गया 11। ठीक है भाई, 11 तो 11 की टेबल में आता है, तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक, बहुत सही। थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर के फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आएगा यहाँ पे, पी की वैल्यू निकालिए जिससे कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करना है भाई, सेम ट्रिक लगा लेते हैं। 9 + 5 14 + 1 15, 15 + 0 आपके पास कुछ नहीं आएगा। 9 + 5 14, 15 0, तो यहाँ गया आपके पास 15। ठीक है, अभी दूसरी साइड चलो, 4 + p 4 6 और ये आ गया 9। तो 9 के साथ p है और यहाँ पे 15 है, क्या करोगे, p की वैल्यू आ गई आपके पास 15 - 9, p की वैल्यू आ गई 6। तो भाई p की जगह अगर आप 6 रख दोगे तो ये पूरी वैल्यू 11 से डिवाइड हो जाएगी। कितना ईजी था भाई, बहुत ईजी था, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे रख दी, p की जगह मैंने डब्बा बनाया और 6 रख दिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ये नंबर 33 से डिविजिबल होगा। तो भाई 33 से डिविजिबल है मतलब क्या,
मतलब कह रहे हैं कि 3 और 11 दोनों के टेबल में आना चाहिए। अगर एक के में भी नहीं आए तो गड़बड़। अब आप कह रहे हो कि भाई पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 11 के टेबल में तो आता है, तो ये वाला तो डब्बा पहले से ही फिल है हमारा। अभी दूसरा देखो क्या 3 के टेबल में आएगा, चेक करने का आपको ऑलरेडी पता तरीका। 9 + 4 13, 5 18, 18 6, 24 25 27 3 30। तो भाई 30 आ जाएगा। क्या 33 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो यस, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 33। ऑल राइट, बहुत ईजी था। नेक्स्ट करो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर ऐड किया जाना चाहिए इस नंबर में जिससे कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो पाए। तो आपको तो ऑलरेडी पता है यार कि अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, प्रॉपर्टी क्या है चेक करने की। भाई लास्ट के 3 नंबर उठा लो और नंबर से हमें कोई मतलब नहीं। और फिर क्या देखो क्या वो 8 की टेबल में आते हैं, तो 8 × 8 36, 8 चौक 32 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा? 4। अब भैया 4 बच रहा है, मैं कह रही हूँ ये पूरा कट जाता तो यस 8 की टेबल में आ जाता, वरना नहीं आता। तो भाई 4 को मैं 8 कैसे बनाऊँ? 4 को मैं 8 कैसे बनाऊँ? भाई 4 में अगर मैं 4 और प्लस कर दूँ तो 8 आ जाएगा। बिल्कुल, तो प्लस क्या करना है, पूछा क्या था, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, क्या नंबर आप इसमें प्लस कर दो जिससे कि आपका आंसर ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 8 से। आप कह दोगे भाई 4 प्लस कर दो, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह वो अगर आपसे पूछते कि भाई क्या नंबर में इसमें से कम कर दूं, माइनस कर दूं जिससे कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, तो आप क्या करते? भाई 4 ही तो एक्स्ट्रा आ रहा था, जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहा था, भाई 4 की जगह सपोज 3 एक्स्ट्रा आता, तो माइनस करने वाले में मैं 3 हटा देती, 3 माइनस कर देती। अगर सपोज मैं कह रही हूँ यहाँ पे रिमाइंडर आता आपके पास 3 और वो कहते क्या चीज़ कम करूँ, माइनस करूँ, तो 3 हटा देती। अगर वो कहते कि भाई क्या चीज़ इसमें ऐड करूँ, मैं कह रही हूँ मुझे 8 बनाना है, तो मैं 5 प्लस कर देती। फाइन, आई होप आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।